बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सो आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा क्रूशल होने जा रही है। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम रिलेशनल स्कीमा बनाते हैं। रिलेशनल स्कीमा डेटाबेस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिलेशनल स्कीमा के ज़रिए अगर आपको रिलेशनल स्कीमा आता होगा फिर ही आप डेटाबेस के अंदर क्यूरीज और बाकी चीज़ें आप बना सकते हैं। क्योंकि रिलेशनल स्कीमा एक टेबल होता है, आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देता है कि आपने क्या क्या अपनी डेटाबेस के अंदर चीज़ें डालनी है। तो जब आपको वो सारी चीज़ें आती होंगी तो आप इजीली अपने क्यूरीज और ये सारी चीज़ें आप आराम से बना सकते हैं। रिलेशनल स्कीमा से पहले आपको एक ERD डायग्राम बनानी आनी चाहिए, जो कि बहुत ही आसान सी है। वो भी हम लोग किसी वीडियो में देख लेंगे, लेकिन आज की वीडियो के अंदर रिलेशनल स्कीमा देखेंगे और फिर आज की वीडियो के बाद अगली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि हम क्यूरीज और इन सारी चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी सो मच इम्पोर्टेंट। ओवर टू द वीडियो नाउ। अच्छा जी, तो हम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर इस तरह की सबसे पहले आपको जब भी आपको रिलेशनल स्कीमा के लिए आएगा, आपको इस तरह का बताया जाएगा कि ये आपको ERD डायग्राम आपको दी जाएगी। तो इसके जो से सबसे पहले पहली चीज़ आपने सोचनी है, इसके स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं, वो आपने अपने दिमाग में रखने हैं बस। तो आपकी ये डायग्राम बन जाएगी। सबसे पहला जो स्टेप है वो ये होता है, यहाँ पर मैं स्टेप्स लिखता जाऊँगा। स्टेप नंबर 1 जो सा होगा वो ये होगा कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़। स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहली चीज़ आपने ये आइडेंटिफाई करनी है कौन कौन सी होंगी। इसके अंदर जो सी भी चीज़ इसके अंदर होगी, इस वाले डब्बे के अंदर, इसका मतलब है ये हमारी होगी स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो इसके अंदर आप आइडेंटिफाई कर लें हमारी बैंक जो सी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। बैंक ब्रांच हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी नहीं है, ये हमारी वीक एंटिटी है। इसके बाद अकाउंट हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी आ गई है, लोन आ गई है और कस्टमर आ गए। ये 1 2 3 4 हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ बन गई हैं। तो अब हमने अपनी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ हमने लिख लेनी है। अब आपने क्या करना है, आपने गूगल पर जाना है, ERD+ टूल है, कोई भी आप टूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला मुझे बेस्ट लग रहा है, तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं। और इस पर हम बनाएंगे पूरी इसकी रिलेशनल स्कीमा किस तरीके से बनता है। तो इसको आपने साइन अप कर लेना है, मेरा लॉगिन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है न्यू डायग्राम के ऊपर, और यहाँ पर आपने जो भी आपकी डायग्राम का नाम होगा वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये बैंक के रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बैंक, और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है रिलेशनल स्कीमा और ये आपने क्रिएट कर देना। तो ये आपके पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, जो कि ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया। अब हमने जो पहला हमारा जो स्टेप था वो हमारा ये था कि आपने इसके अंदर अपनी जो सी हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ हैं उनका हमने टेबल बनाने हैं। तो पहला टेबल हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हमने इसका नाम लिख लेना है। पहला टेबल हमारे पास बैंक है, यहाँ पर हमने इसका नाम लिख लेना है बैंक, ये बैंक आ गया। उसके बाद आपने इसके अंदर कॉलम्स बना लेना है, मतलब जो कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं, इसके एट्रीब्यूट जो से सारे आपने लिख लेना है। कोड जो है जिसके नीचे इस तरह लाइन लगी होगी, इसका मतलब ये इसकी बैंक की प्राइमरी की है, और इसके बाद अकाउंट की प्राइमरी की ये है, लोन की ये है, कस्टमर की SSN नंबर है, और बैंक ब्रांच की ब्रांच नंबर। सारे ये जो एट्रीब्यूट्स हैं आपने लिख लेने हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हम कॉलम यहाँ पर ऐड करके यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कोड आ जाएगा। उसके बाद ये आपने साथ सेलेक्ट करते जाना है, या आप इंटीजर जो मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नेम, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर कैरेक्टर न्यूमेरिक की होता है, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं 25, और इसके बाद इसका ये भी यही होता है, तो इसको भी आप यहाँ से ये हो गया। तो ये हमारे पास बन गया, ये हमारे पास ये आ गया। तो कोड इसके अंदर जो सी इसकी प्राइमरी की है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसको हम लोग कोड को ऐसे कर देंगे, तो ये हमारे पास इसके नीचे लाइन बन गई। ये इसका मतलब है ये इसकी प्राइमरी की है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टेबल बन के, इस तरीके से हम बाकी टेबल भी क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सारी टेबल्स क्रिएट कर ली हैं, और सारों का आपने एक चीज़ याद रखनी, सारों की सिर्फ एक जो सी होगी वो प्राइमरी की होगी। जैसे बैंक की कोड है, लोन की लोन नंबर है, अकाउंट्स की अकाउंट नंबर है, और कस्टमर की SSN नंबर। इस तरीके से पहला स्टेप में आपने ये सारी तरीके से आपने ये बना लेने हैं। तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ और इसमें याद रखनी है कि अगर लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक है
नेम का, अगर ये नेम का है तो इसके आगे जो सा अगर इसके कॉम्पोजिट बने होंगे, कॉम्पोजिट का मतलब होता है इस तरीके से नेम एक एट्रीब्यूट है और नेम के आगे से बने होंगे, लाइक यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट नेम, यहाँ पर आ जाएगा एफ नेम और यहाँ पर आ जाएगा दूसरी तरफ इसका आ जाएगा लास्ट नेम। सो अगर इस तरीके से बने होंगे तो आपने चीज़ एक याद रखनी है कि आपने नेम को नहीं लिखना, आपने इसके एफ नेम और लास्ट नेम को आपने इसके अंदर इंक्लूड करना। लाइक फॉर एग्जांपल कस्टमर के आगे, यहाँ पर नेम के आगे कॉम्पोजिट की बनी होती है और यहाँ पर एफ नेम होता है, लास्ट नेम होता है। तो आपने नेम को पहले स्टेप में राइट नहीं करना, आपने उसके कॉम्पोजिट जो आगे उसके बने होंगे इस तरीके से एफ नेम और लास्ट नेम, आपने अपने टेबल के अंदर इंक्लूड करना, आपने उसको इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ तक आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कोई अभी रिलेशन नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं बनाना, सिर्फ यहाँ तक करना है। अच्छा जी, तो आप स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने याद रखना है जो हमारा स्टेप नंबर 2 होगा। तो हमारा जो स्टेप नंबर 2 होगा उसमें हमने क्या करना होगा, हमने आइडेंटिफाई करना होगा सारी जितनी भी वीक एंटिटीज़ हैं। वीक एंटिटीज़ क्या होती हैं, जो इस तरह के डब्बे के अंदर और इसके अंदर ये इस तरह करके बना हो, इस तरीके से अगर बना होगा इसका मतलब ये हमारी वीक एंटिटी है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो ये वाला जोन्स है बैंक ब्रांच सिर्फ हमारी वीक एंटिटी है। तो अब आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने वीक एंटिटी का एक टेबल बना लेना है। जिस तरह हम बाकियों का टेबल बनाते हैं इसका भी हम टेबल बना लेंगे। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे बैंक ब्रांच और इसके आगे इसका कॉलम्स ऐड करेंगे कि ब्रांच नंबर, और उसके बाद एक और ऐड करेंगे जो कि आ जाएगा एड्रेस। तो जब आप ये चीज़ें ऐड करेंगे उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने इसके बाद इसकी प्राइमरी की आइडेंटिफाई करनी है जो कि ब्रांच नंबर है। तो इसको आपने इस तरह कर लेना और ये आपके पास अंडरलाइन हो गया। लेकिन इस स्टेप के अंदर आपने इसकी मैपिंग भी करनी है। मैपिंग हम कैसे करेंगे, अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक ब्रांच जोन्स है वो लिंक है बैंक के साथ। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये अगर आप ये देखेंगे 1 और n है, 1 और n का मतलब है कि 1 की चीज़ जा रही है n के अंदर। इसका ये मतलब है कि बैंक की जो प्राइमरी की है वो जाएगी बैंक ब्रांच के अंदर। और अगर आप किसी भी आप बैंक ब्रांच का आप कोड लिखेंगे, इसके अंदर आप ये लिखेंगे तो आपके पास सारी बैंक की डिटेल्स आ जाएंगी। इस तरीके से इसकी हम लिंकिंग करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अटैच करने के लिए क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे बैंक ब्रांच को इसके साथ। और अब हमें इसको जब अटैच किया तो इसके साथ क्या आ गया, कोड भी इधर आ गया। इसका मतलब है ये कोड इसकी फॉरेन की है। और फॉरेन की क्या होती है, दूसरे के अंदर से जो दूसरी की प्राइमरी की हो वो इसके अंदर आ गई हो, इसको क्या कहते हैं, ये इसकी फॉरेन की है। और इन दोनों को जो एक बैंक ब्रांच की जो सी प्राइमरी की है और इसकी जो फॉरेन की, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तब वो बैंक ब्रांच की आपकी प्राइमरी की बनेगी। तो इस तरीके से आपने इसके अटैचमेंट कर दिए। तो ये हमारे पास अभी स्टेप नंबर 2 ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि ये इसके साथ भी कनेक्टेड। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 1 जा रहा है बैंक, इसका मतलब है बैंक ब्रांच का ब्रांच नंबर जा रहा है अकाउंट्स के अंदर। इसका मतलब हमने ब्रांच नंबर भेजना है अकाउंट वाले के अंदर। तो आप क्या करेंगे, अकाउंट ये बैंक ब्रांच, यहाँ से आपने क्लिक करना है कनेक्ट को। तो आपने इसको यहाँ से कनेक्ट पर क्लिक करके इस तरीके से कर देना। और यहाँ पर आप इसके ब्रांच नंबर और कोड, क्योंकि दोनों इसकी मिला के प्राइमरी की थी तो वो यहाँ पर आ गई। अब अकाउंट नंबर की क्या क्या प्राइमरी कीज़ होंगी, वो अकाउंट नंबर तो हो गई, उसके अलावा ब्रांच नंबर और कोड भी होगा। ये सारी भी आपने यहाँ से सेव कर लेनी है। तो अब यहाँ पर ये इसका कनेक्शन हो गया। अब अगली की चीज़ क्या आ रही है, अगली चीज़ आ रही है कि बैंक ब्रांच जो सा वो लोन्स के साथ भी कनेक्टेड है। जिस तरह वो अकाउंट के साथ कनेक्टेड है इसी तरह वो लोन के साथ भी कनेक्टेड है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से कनेक्ट कर क्लिक करना है और हमने इसको बैंक ब्रांच को इसके साथ कनेक्ट, अब इसके साथ भी इसका कनेक्शन बन गया है। और इसके अंदर भी हमने सेम काम करना है, इसको हमने प्राइमरी की इसकी भी बना देना है। तो ये अभी तक यहाँ पर इतना हो गया। अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा नेक्स्ट स्टेप होता है कि क्या हमने इसका कनेक्शन करना है, मैपिंग करनी है। स्टेप नंबर 3 टू मैपिंग 1 to 1 सिमिलर टू इसी तरह होगी जिस तरीके से अभी हमने की है। इसी तरीके से होगी कि आपने इसका जो सा है, जैसे बैंक कोड है वो यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पर अगर 1 to 1 होता तो बैंक कोड कहाँ पे चला जाना था, यहाँ पे चले जाना था। हमने उसकी इस तरीके से कनेक्शन कर देनी थी, बिल्कुल सिंपल इस तरीके से।
और स्टेप नंबर, क्योंकि इसमें है नहीं इस डायग्राम के अंदर, इस वजह से हम ये कर नहीं रहे। तो स्टेप नंबर 4 क्या होगा कि मैपिंग करनी है वन टू मैनी हम लोग कर चुके हैं। किस तरीके से कर चुके हैं, जैसे यहाँ पर ये सारी वन टू मैनी ही हुई है, वन टू मैनी। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, कोड जा रहा है बैंक ब्रांच के अंदर, इधर ब्रांच नंबर और बैंक कोड दोनों जा रहे हैं अकाउंट्स के अंदर, और ये भी इसी तरह यहाँ पर जा रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। बिल्कुल ये हमारा स्टेप नंबर 2 के अंदर ही स्टेप नंबर 4 भी हो गए, क्योंकि ये सारी इस तरह कनेक्शन थी। अगर तो वन टू मैनी यहाँ पर होता तो हम लोग यहाँ पर भी आकर उस तरीके से करते जो हमने यहाँ पर किया। उसके बाद ये हमारा स्टेप नंबर 4 भी हो गया। स्टेप नंबर 5 क्या होगा, स्टेप नंबर 5 होगा कि हमने मैपिंग करनी है मैनी टू मैनी। हमने मैपिंग करनी है। तो मैनी टू मैनी के अंदर आपने याद रखना है, आपने जो भी रिलेशनशिप का भी आपने टेबल बनाना है। मैनी टू मैनी के अंदर आपने रिलेशनशिप का टेबल बनाना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैनी टू मैनी, यहाँ पर जा रहा है मैनी टू मैनी, यहाँ पर ये बीच में रिलेशन आ रहा है जो कि AC है। तो इसका आप एक टेबल बनाएंगे, एक अलग आप टेबल बनाएंगे, यहाँ पर इसका नाम आप लिखेंगे जो भी इस रिलेशन का टेबल का नाम होगा। और इसके अंदर आपने कोई भी इसका आपने खुद से नहीं डालना है, क्योंकि अगर तो इस रिलेशन का कोई एट्रीब्यूट होगा तब आप वहाँ पर टेबल में डालेंगे, लेकिन अगर तो नहीं होगा तो आप सिंपल AC लिखेंगे। और इसका अकाउंट नंबर के जो उनसे प्राइमरी कीज़ होंगी वो इसमें आ जाएंगी, और इसके जो, क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन है तो इसकी इधर आ जाएंगी और इसकी इधर आ जाएंगी। इसको हम सिंपली ऐसे करेंगे कि इसका कनेक्शन कस्टमर के साथ है, ऐसे हो जाएगा, और इसका कनेक्शन अकाउंट के साथ भी है तो इसको हम इसके साथ भी कनेक्टेड कर देंगे। जब इसके साथ आप कनेक्टेड करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएंगी, और इसको सारे को आप इसकी प्राइमरी कीज़ बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से सी कनेक्शन होगी। अगला नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही है, जो कि LC है। LC का एक टेबल बनेगा जो कि इसका यहाँ पर बना लेते हैं LC, और इसके बाद इसके अंदर हमने इसका कनेक्शन किसके साथ करना है, एक कस्टमर के साथ इसका कनेक्शन है, दूसरा लोन के साथ कनेक्शन है। तो इसका कस्टमर के साथ आप इसका कनेक्शन इस तरीके से कर देंगे, और लोन के साथ इसका कनेक्शन इस तरीके से कर देंगे। तो इस तरीके से इसके बाद आप इसको सारे को प्राइमरी कीज़ कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये सारा रिलेशनल स्कीमा बन गया। स्टेप नंबर 4 एक स्टेप नंबर 6 भी होता है, जो कि होता है मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। अगर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे एक एट्रीब्यूट तो इस तरह का होता है, अगर इसके अंदर एक और इस तरीके का एक सर्कल बना हो, इस तरीके से एक और सर्कल बनाओ, इसको हम कहते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, जो कि इस तरह नेम के आगे यहाँ पर ही होगा। इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर पहले नहीं लिखेंगे। इसके लिए जब अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एड्रेस का एक एड्रेस होता मल्टी वैल्यू फॉर एग्जांपल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एड्रेस नहीं लिखेंगे। तो आखिरी स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसका एक अलग टेबल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे बैंक एड्रेस। इस तरह कर कर इसके बाद इसके अंदर एक कॉलम बनाएंगे जो कि आएगा एड्रेस का, और उसके बाद एक और कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर, बल्कि एक और कॉलम नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब आप इसको कनेक्शन देंगे तो इसकी ऑटोमेटिकली इसकी जो कीज़ हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन इसके साथ होगा तो इसके अंदर इसका ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से आपने स्टेप नंबर 6 परफॉर्म करना है। इसको बाद आने इसकी प्राइमरी की बना देना है। तो अगर तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होंगे उसको आप इस तरीके से इसकी कनेक्शन करेंगे। तो ये जो 6 स्टेप्स हैं ये आपने बस याद रखने, और आपका रिलेशनल स्कीमा आराम से और इजीली बन जाएगा। तो वीडियो तो आपने देख ली है किस तरीके से हम रिलेशनल स्कीमा बनाते हैं इजीली। 2 से 5-6 स्टेप्स हैं इसके, अगर आपने वो सारे फॉलो किए हुए हैं तो वो आसानी से आप रिलेशनल स्कीमा बना सकते हैं। जो पहला स्टेप है वो कि आपने स्ट्रॉन्ग एंटिटीज आइडेंटिफाई करनी, नंबर 2 स्टेप आपने वीक एंटिटीज आइडेंटिफाई करनी, नंबर 3 वन टू मैनी का मैपिंग करनी है, नंबर 4 वन टू मैनी और 1 to 1, उसके बाद मैनी टू मैनी, और लास्ट के अंदर आपने मल्टी वैल्यूज एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी आपने मैपिंग करनी है। तो ये बहुत ही आसान से 6 स्टेप्स हैं। अगर आप इन 6 स्टेप्स को अंडरस्टैंड कर लें तो इजीली आप कोई भी किसी किस्म की भी डायग्राम है इस पर फोकस करें कि ये किस तरीके से इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चलें। हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलें और देखें कि किस तरीके से हमने एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करें, और आपकी आराम से रिलेशनल स्कीमा बन जाएगी। देयर इज़ नो डिफिकल्ट ओवर देयर। सो अगर आप ये आसानी से बना लेते हैं
तो आपके लिए क्यूरीज और आगे सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इस अगली वीडियो के अंदर हम क्यूरीज वगैरह भी देखेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। सो इट्स टाइम टू बिकम विद न्यू इंटेंट, विद न्यू पैशन, ड्रीम टू बी यूनिक। Allah Hafiz. Thank you so much. For more exciting videos, like, comment and subscribe my channel. Thank you so much.